हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी। संकल्पना सोचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बालक के सामने अनेक समस्याएं, वस्तुएं, घटनाएं होती रहती है। बालक उसके बारे में सोचता एवं सीखता है, लेकिन यह उद्देश्य विहीन नहीं होता। बच्चे सीखते कहाँ से हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति एक शिशु के रूप में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियाँ बच्चे को सीखने की प्रेरणा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चे कई विधियों से सीखते हैं, जैसे अनुभव के द्वारा, सीखते हैं। दूसरा है निरीक्षण करके सीखते हैं। तीसरा करके सीखते हैं, स्वयं वह करके सीखते हैं। सहचर्य यानी साथी से, वह अपने साथी से सीखते हैं। अभ्यास करके सीखते हैं, बच्चे अभ्यास करके सीखते हैं। परीक्षण के द्वारा सीखते हैं। सामूहिक विधि से सीखते हैं। अनुकरण करके सीखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि से भी बच्चे सीखते हैं। किसी भी कार्य के करना या उसमें गलतियां करना, इससे भी बच्चे सीखते हैं और अपनी सूझबूझ से भी सीखते हैं। तो बच्चे इन सब चीज़ों से अधिगम करते हैं। अब अधिगम में जो प्रेरणा होती है वो बच्चे को कहाँ से आता? तो क्रियाशीलता मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह सदैव कोई न कोई कार्य या व्यवहार करता रहता है। अभिप्रेरणा का मूल्य अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवेवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सक्रिय करना या गतिशील करना। अर्थात प्रेरणा उस आंतरिक उत्तेजना है जो व्यक्ति व प्राणी को कोई क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इस पर कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया, अपनी अपनी थ्योरी दी। अब हम उनके बारे में जानेंगे। गुड, ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया था कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। मैकडूगल, इन्होंने कहा अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जॉन पीडी और विलियम क्रॉफोर्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा का संबंध उन कारकों से है जो व्यक्ति की क्रिया का बल बढ़ाते या घटाते हैं। ये प्रेरणा होती कैसे है? प्रेरणा दो प्रकारों से होती है, प्राकृतिक कहिए या स्वाभाविक, दूसरा अर्जित।
प्राकृतिक आत्मरक्षा की भावना, बच्चे में जो आत्मरक्षा की भावना जगती है या किसी भी मनुष्य में जो आत्मरक्षा की भावना जगती है वो प्राकृतिक तौर से होती है। जीवित रहने की इच्छा, जिससे भूख प्यास ये सब की जो इच्छा होती है जिससे लोग जीवित रह सके, ये प्राकृतिक तौर पर होती है। कष्ट निवारण, अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो उसके निवारण की जो इच्छा होती है, उसके प्रति जो काम करते हैं, ये सब प्राकृतिक होता है। अचेतन मन से या इच्छा शक्ति के द्वारा किया गया कार्य, सुख आनंद प्राप्त करने की जो भावना होती है, प्रेम की जो भावना होती है, ये सब प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन जो समाज के नियम आदर्श स्थिति से जो बनता है वह अर्जित है, वह प्रेरणा जो है, वह ज्ञान जो है, वह हम समाज से अर्जित करते हैं, नियम से अर्जित करते हैं। संबंध, वातावरण, रुचि, संस्कार ये सब अर्जित प्रेरणा होती है। अस्थाई भाव, सामाजिक संस्कृति जैसे ज्ञान विचार ये सब अर्जित है। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा। प्रेरणा इस प्रकार की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप बालक स्वयं अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है, उसे हम सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नकारात्मक प्रेरणा, इसे बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में बालक अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य न करके किसी दूसरे की इच्छा से कार्य करता है। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। यंग 1961 में, डफी 1962 में, मैकलैंड 1963 में, हॉल 1943 में, इन लोगों ने इस पर एक अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात बोर्डिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड ने कहा कि आवश्यकता जीवधारियों के भीतर वह तनाव है जो किन्हीं उद्दीपनों तथा लक्ष्यों के संबंध में जीवों के क्षेत्र में व्यवस्थित करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। डैसिल ने कहा कि चालक वह आदि शक्ति का एक भंडार है जो मनुष्य के अंगों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। हिलगार्ड ने प्रेरणा को आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन सभी सूत्रों को स्पष्ट करके इन तीनों में एक घनिष्ठ संबंध बताया। उन्होंने कहा आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो कि क्रियाशीलता और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। इस प्रकार तृप्ति की क्रिया से अंतर्नोद के तनाव को कम करती है। अब हम लोग इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में।